नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नवार। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से लोगों में खुशी का माहौल है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी में लगातार सुधार किए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार की नीतियों का असर जमीन पर दिख रहा है और आम जनता को राहत मिल रही है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वे रोजमर्रा की चीजों में कमियां निकालने में ही व्यस्त रहते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का मकसद लोगों को सुविधाएं देना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। जीएसटी सुधार भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। मंत्री ने दावा किया कि आने वाले समय में और भी ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिससे जनता को फायदा होगा। नित्यानंद राय के इस बयान से साफ है कि केंद्र सरकार जीएसटी सुधारों को लेकर गंभीर है और जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिए जा रहे हैं। मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत ही बड़ी राहत है और जो सस्ती चीजें होगी तो स्वाभाविक है कि घर पे, रसोई पर, जेब पे, शिक्षा पे, किताब पे, कॉपी पे, वस्त्र पे, जूता पे, मैंने सभी चीजों को जब सस्ते दर में लोगों को मिलेगी तो स्वाभाविक है कि आम जीवन पर इसका बहुत असर पड़ेगा और लोगों में इतनी खुशियां है जो त्योहार के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी के माध्यम से लोगों को उपहार दिया है। लेकिन विपक्ष के लोग हैं वो लेकिन सवाल खड़े कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कि 900 बिल्ली चूहे चलिए हज को देखते हुए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जीएसटी के माध्यम से जीवन उपयोगी चीजों का जो सस्ता वो किया गया है उस पर भी अगर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है तो अपने नासमझदारी का परिचय दे रहा है। गरीब विरोधी बयान है और मध्यम वर्ग। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में जहानाबाद में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। शहर के गांधी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री अशोक चौधरी पर फिर से जोरदार हमला किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि अशोक चौधरी ने 200 करोड़ रुपए की जो अलग अलग जमीनें अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी हैं, उनका ब्यौरा सार्वजनिक किया गया है। अब अशोक चौधरी जनता को बताएं कि उनमें कौन प्रॉपर्टी सही है और कौन गलत। अगर हम गलत हैं तो कार्रवाई करें, जेल में डाल दें या मानहानि कर दें। अगर सही है तो फिर वो इस्तीफा दें और पद छोड़ें। उनकी पार्टी के नेता नीरज कुमार ने भी कहा कि यह जदयू की परिपाटी है कि जिन पर इल्जाम लगा उन्हें पब्लिक में आकर जवाब देना चाहिए। और आगे उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने के नए मामले में दोनों पक्षों पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव के समय इन लोगों का फिक्स मैच है। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मोदी जी को गाली देंगे, मोदी जी आएंगे तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को गाली देंगे। जनता इसी में उलझ जाती है, लेकिन ये लोग बिहार के बच्चों को दूसरे राज्यों में पढ़ने वाली गालियों पर नहीं बोलेंगे, ना ही बिहार से पलायन रोकने या रोजगार देने पर बोलेंगे। बिहार में बाढ़ पर भी इन लोगों ने एक शब्द नहीं कहा। प्रशांत किशोर ने जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि दिसंबर 2025 से बुजुर्गों को 2000 रुपये मासिक पेंशन, बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और युवाओं को बिहार में ही 10 से 12 हजार रुपये का रोजगार मिलने लगेगा। यहाँ पर लोगों के लिए बेरोजगारी, पलायन इतना ही बड़ा मुद्दा है जितना मधुबनी, सुपौल में है और भ्रष्टाचार भी नालंदा में उतना ही है जितना दूसरे जिलों में है। तो नीतीश कुमार का गृह जिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ शराब नहीं बिक रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पुलिस में, थाना में, पंचायत में लोग घूस नहीं ले रहे हैं। इसलिए लोगों ने ये तय किया है और नीतीश कुमार को 20 वर्ष अवसर मिला है, उनसे जो बन पड़ा वो किए। अब जो नीतीश कुमार हैं वो शारीरिक मानसिक तौर पर थके हुए नीतीश कुमार हैं। अब नालंदा की जनता को दिख रहा है कि अगर इसके आगे की तरक्की चाहिए तो आपको जनसुराज चाहिए, नई व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्था चाहिए जिसमें सड़क, बिजली से आगे लोगों के बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की गारंटी हो। इसलिए लोगों को जनसुराज चाहिए। सहरसा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां महिला थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी गोविंद झा है, जो आरापट्टी महेशी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वह पूजा करने के बहाने पीड़िता के घर आता था।
इसी दौरान उसने मौके का फायदा उठाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता का शोषण करता रहा। लगातार ब्लैकमेल और मानसिक तनाव से परेशान होकर पीड़िता ने 20 सितंबर को आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने उसे बचा लिया। पीड़िता के बयान के आधार पर महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। पीड़िता का मेडिकल और काउंसलिंग भी कराई गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला थाना पुलिस ने 21 सितंबर को आरोपी को सहरसा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। बात करेंगे झारखंड की राजधानी रांची में आज सुबह से कई स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय की दबिश देखने को मिली है। दरअसल ये कार्रवाई जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर उन बिल्डरों के खिलाफ की जा रही है जिन पर लंबे समय से अवैध जमीन की खरीद बिक्री के आरोप लगते रहे। केंद्रीय एजेंसी की इस छापेमारी के दौरान उन्हें रांची पुलिस का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो वहीं जिले के कांके रोड स्थित कांके रिसोर्ट, रातू रोड के सुखदेव नगर, कटरू और अशोकनगर के दुर्गा डेवलपर्स के कार्यालय में भी टीम द्वारा रेड की गई। इससे पूर्व में 2024 में भी जुलाई के महीने में इसी से संबंधी कार्रवाई हुई। तब सीएनटी और सरकारी जमीन से जुड़े कई विवादित दस्तावेज सामने आए थे। जानकारी के मुताबिक उसी कार्रवाई का ये दूसरा चरण माना जा रहा है। रांची के कई बड़े अस्पताल और नर्सिंग होम से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट को सामान्य मेडिकल वेस्ट के साथ मिलाकर फेंका जाता है। जानकारी के अनुसार नगर निगम के कर्मचारियों की मिलीभगत से ये कचरा डंप किया जाता है, जिसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट पहले भी सख्त निर्देश दे चुका है। बावजूद इसके अब तक कोई रोक नहीं लगने पर राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के प्रबंधन से सवाल करते हुए अदालत ने नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस तारकोल सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने बीते कल यानी सोमवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान मेडिकल वेस्ट के निपटारे में बड़ी लापरवाही पर सख्त फैसला सुनाया। बेरमो प्रखंड के अंतर्गत फुसरो मुकौली स्थित विनोद बिहारी महतो चौक में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अध्यक्षता में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 102वीं जयंती मनाई जाएगी। आपको बता दें कि झामुमो फुसरो नगर अध्यक्ष दीपक महतो के नेतृत्व में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की जयंती समारोह का विविध कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय सदस्य राजू महतो मौजूद हुए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए राजू महतो ने कहा कि हर साल की तरह इस हम सब स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी की जयंती का समारोह मना रहे हैं। जो उन्होंने नारा दिया था, पढ़ो और लड़ो, उसका आह्वान करते हुए उनके दिशा निर्देश पर चलने का काम कर रहे हैं। आगामी दुर्गा पूजा महोत्सव 2025 के मद्देनजर झारखंड के कोडरमा जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिले के सभी थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र में विशेष गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया गया था। इसी क्रम में पुलिस द्वारा अलग अलग चोरी की घटनाओं को अंजाम देने निकले कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कोडरमा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। सभी से अपराध स्वीकारोक्ति बयान लिया गया, जिस क्रम में सभी अपराधियों के द्वारा स्वीकार किया गया कि वे सभी चोरी के कांड में शामिल थे। के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें पुराने अभियुक्तों का सत्यापन किया जा रहा था, चाहे वो सीधे पार्ट 2 से हो, चाहे वो जेल से छूटे हुए पुराने क्रिमिनल्स हो। सघन गश्ती जो है वो की जा रही थी। सभी थाना प्रभारी, सीनियर अफसर्स भी जो है वो गश्ती कर रहे थे। तो इसी क्रम में जो है नवलसाही थाना में भी बहुत ही सघन गश्ती चल रही थी। तो ये एक जगह है खटोलिया, उसके पास पुलिस की गश्ती थी, तो वहाँ क्रेशर से कुछ लोग भाग रहे थे। उन्हें गश्ती के दल के द्वारा उनका पीछा किया गया, तो एक मोटरसाइकिल से 3 लोगों को पकड़ा गया। उनके पास से जो है चोरी के सामान जैसे रेंच वगैरह और वो सब खोलने का होता है उपकरण, ताला तोड़ने के, वो सब मिले। चोरी का सामान मिला, बैटरी वगैरह। तीनों से गहन पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि इस चोरी में अन्य लोग भी इन्वॉल्व हैं और इनके द्वारा लगातार जिले में कई जगह चोरियां की गई हैं।
आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। तो वहीं इस वर्ष दुर्गा पूजा के भव्य उत्सव के लिए रांची में कई भव्य पंडालों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से एक पंडाल को दुनिया के सबसे बड़े मंदिर अंकुर वाट का प्रारूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में खास जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता तृप्ति ने पंडाल परिसर पहुंचकर समिति के अध्यक्ष राहुल अग्रवाल से खास बातचीत की। रांची के इस वक्त हम बकरी बाजार स्थित भारतीय युवक संघ बकरी बाजार पंडाल में पहुंचे हैं, जहां पर आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से इस बार भव्य एक खूबसूरत मंदिर का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो बकरी बाजार स्थित पंडाल है, इस पंडाल का ये जो निर्माण किया जा रहा है, ये पंडाल दुनिया के सबसे खूबसूरत सबसे बड़े मंदिर अंकार कोट का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, जो कि काफी खूबसूरत मंदिर है और उसी के प्रारूप को यहाँ पर बनाया जा रहा है पंडाल के तौर पर, जिसकी लागत लाखों में है। हम आपको इसकी लागत और तमाम जानकारियां देंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए आपको सबसे पहले बता दें, ये जो पंडाल का निर्माण आप देख रहे हैं, इस पंडाल निर्माण में काफी महीने पहले से ही तैयारियां शुरू की गई। काफी ज्यादा बड़े स्तर का पंडाल है और इसके अलावा यहाँ पर इसकी खासियत ये भी है कि आप देख रहे होंगे कि अभी अंदर में मूर्ति भी स्थापित कर दी गई है यहाँ पर। और दुर्गा पूजा की अगर बात करें तो इस बार 10 दिनों का नवरात्र लग रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें 26 तारीख को, इस महीने के 26 सितंबर को इस पंडाल का उद्घाटन किया जाएगा। बकरी बाजार भारतीय युवक संघ बकरी बाजार पंडाल की हम बात करें, जिसका उद्घाटन 26 सितंबर को होगा। आप देख सकते हैं एक नहीं कई यहाँ पर कई मूर्त नजर आ रहे हैं मंदिर पूरे पंडाल के बाहर। पूरी तरह से हूबहू अंकारकोट मंदिर के प्रारूप को यहाँ पर पेश किया गया है। हर तरह से बारीकी का काम नजर आ रहा है और तरह तरह के रंग से सजाया गया है। वाकई बहुत ही अद्भुत नजारा है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा लगभग मेले की तैयारी भी हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर फूड कोर्ट की भी तैयारियां की जा रही है, जहाँ पर झारखंड के पारंपरिक खान पान, चाइनीज फूड, तरह तरह के आपको खान पान आपको यहाँ पर मिलेंगे। हमारे बीच मौजूद है राहुल अग्रवाल, जो इस समिति के अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं इस बार यहाँ पर क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। जैसा कि पंडाल के बारे में हमने आपको जानकारी दी, मेले के बारे में जानकारी दी, अब अध्यक्ष बताएंगे आपको कितनी लागत के साथ इस पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। सर देखिए, लगातार 67 वर्षों से कुछ नया करने के लिए बकरी बाजार इस बार विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, जो कि कंबोडिया में अंकुरवट स्थित है, सबसे बड़े क्षेत्रफल में बना हुआ मंदिर, 1100 ईस्वी का वो विष्णु भगवान का मंदिर है, उसी को इस बार भवानी के भक्तों के दर्शनार्थ इस बकरी बाजार परिसर में भी आज तक का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में बना हुआ पंडाल इस बार लेके आ रहा है। लगभग हमारे पूरा पूजा पंडाल मूर्ति और बाकी खर्चा लेके 90 लाख के आसपास का हमारे बजट है इस पूजा का। और इस पंडाल की सबसे विशेष बात यह है कि ये पंडाल पूरी तरह आप देखेंगे आएंगे तो ये प्राकृतिक चीजों से बना हुआ है। इस पंडाल को सजाने में साउथ का त्रिपुर मैट यूज किया हुआ है। इसके ऊपर हुगला पत्ता, कई तरह के सूखे हुए फल और फूल से इस पंडाल में नकाशी की गई है, जो कि दर्शकों को बहुत अलग और एक अलग चीज दिखेगा। जी, शुक्रिया सर। तो आपने सुना कि लगभग 100 दिनों से लगातार कारीगर लगे हुए हैं। बंगाल से आए इन कारीगरों की कारीगरी हमने आपको बारीकी से दिखाई पंडाल के जरिए, किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर उस प्रारूप को दिखाया, मंदिर के प्रारूप को। इसके अलावा मूर्तियां जो यहाँ पर मंदिर के प्रारूप में पंडाल के जरिए दिखाई जा रही है, ये भी आप देखेंगे कि नवरात्र 26 सितंबर को जब उद्घाटन होगा इस पंडाल का, तो वाकई में भव्य रूप नजर आएगा। हम आपको फिर उस वक्त मिलाएंगे यहाँ की खूबसूरती से। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति, रांची से नमस्कार। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के आकाशवाणी चौक स्थित मां काली मंदिर से डोंगरगढ़ दर्शन हेतु निःशुल्क बस सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 4 बसों को हरी झंडी दिखाकर लगभग 200 श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना किया। यह सेवा काली माता सेवा समिति द्वारा पूरे 9 दिनों तक प्रतिदिन 4 बसों के माध्यम से चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने समिति की इस पहल को सामाजिक एकता और सेवा समर्पण का प्रेरक उदाहरण बताते हुए श्रद्धालुओं को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री टंकराम वर्मा, महापौर मीनल चौबे, विधायक सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप लोगों को। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि काली माता सेवा समिति पिछले 10 वर्षों से जो भी श्रद्धालु हैं, जो डोंगरगढ़ माता बमलेश्वरी दर्शनार्थ जाते हैं, उनको बस सेवा उपलब्ध कराते हैं। और आज 4 बसों को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला है। और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी हैं, हमारे राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी हैं, हमारे विधायक पुरंदर मिश्रा जी, सुनील सोनी जी हैं, हमारे महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी और काली माता सेवा समिति के श्रीचंद सुंदरानी जी, भारद्वाज जी, हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सोरान जी, पार्षदगण सबकी उपस्थिति में आज बस को रवाना किए हैं। और हम काली माता सेवा समिति को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं। पटनम ब्लॉक के अंतर्गत नेशनल पार्क क्षेत्र में स्थित चिल्ला मरका कैंप से निकले सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। 2214 बटालियन सीआरपीएफ, 206 बटालियन डीआरजी एवं बीडीएस की टीम एरिया डोमिनेशन अभियान पर चिल्ला मरका और कांडला पड़ती के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में रवाना हुई थी। अभियान के दौरान चिल्ला मरका से करीब 4 किलोमीटर दूर काडला दिशा की ओर जाते समय पहले नाले को पार करने के बाद 214 बटालियन की बीडीएस टीम ने 5 आईईडी बरामद किए। यदि ये विस्फोटक सक्रिय होते तो जवानों के साथ बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन सतर्कता दिखाते हुए बीडीएस टीम ने सभी आईडी को मौके पर ही सुरक्षित ढंग से निष्क्रिय कर नक्सलियों की साजिश को नाकाम किया। भाजपा की सरकार द्वारा बस्तर में बनाई जा रही बोध घाट परियोजना से 55 से अधिक गांव के लोग डुबान क्षेत्र में आ जाएंगे। हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो जाएंगे। ग्रामीण आदिवासी इस परियोजना के आने से बहुत ही चिंतित हैं और लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इस संदर्भ में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और पूरी स्थिति से उन्हें अवगत कराया। काफी देर चली इस चर्चा में कई प्रकार के विकल्पों पर चर्चा की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने उन्हें आश्वस्त किया कि बहुत ही जल्द ग्रामीणों के साथ एक बड़ी बैठक कर उनसे विस्तृत चर्चा की जाएगी और बोध घाट परियोजना को लेकर आगे बड़ी रणनीति तय करेंगे। चंगोरा भाटा रायपुर के महादेव तालाब के सामने पंचगव्य उत्पादों का सबसे बड़ा सुपरमार्केट उद्घाटन हुआ। देश और प्रदेश 350 गौशालाओं द्वारा निर्मित पंचगव्य से बनी दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं एक ही छत के नीचे मिलेगी। आपको बता दें कि पंचगव्य मार्ट के संचालक गौ सेवक राजा पांडे ने बताया कि हमारा लक्ष्य गौ संरक्षण को बढ़ावा देना और गौ आधारित जीवन शैली को जन जन तक पहुंचाना है। पंचगव्य मार्ट के शुभ उद्घाटन समारोह में रिबन काटकर गौ माता का पूजा अर्चना की गई। मुख्य अतिथि श्रद्धेय रामबालक दास महात्यागी जी, विशेषकर पटेल अध्यक्ष गौ सेवा आयोग छत्तीसगढ़ शासन की मौजूदगी में पंचगव्य मार्ट का शुभारंभ चंगोरा भाटा महादेव तालाब के सामने शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजा पांडे, नवीन अग्रवाल, गोल्डी शर्मा, प्रीतम साहू, तने लुनिया, रवि पांडे आदि लोग मौजूद रहे। तो हमको अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वापस हमको प्रकृति की ओर आना होगा, पंचगव्य की ओर आना होगा। इसलिए पूरे देश में पंचगव्य मार्ट प्रारंभ करने की पहल की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ का जो पहला पंचगव्य मार्ट है, आज क्वार नवरात्रि के प्रथम दिन यह प्रारंभ हो रहा है। और हमारे बेमेतरा के भाई राजा पांडे जी ने इसका एक बीड़ा उठाया है अपने साथियों के साथ में। और यहाँ छत्तीसगढ़ की जितनी भी गौशालाएँ हैं, उनके द्वारा जो अच्छे उत्पाद बनाए जाते हैं, वो सभी उत्पादों की यहाँ बिक्री के लिए यहाँ उपलब्ध है। साथ ही देश भर की जो अलग अलग गौशालाएँ हैं जो अच्छा काम कर रही है और अच्छे उत्पाद बना रही है, वो सब यहाँ उपलब्ध है। मैं लोगों से निवेदन करूँगा, अपील करूँगा कि अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बीमारियों से बचने के लिए हम पंचगव्य उत्पाद की ओर आए। गो आधारित अनाज और गो आधारित मसाले और जो गाय का जो घी है, शुद्ध घी, इसकी तरफ आए, ताकि हम सब एक अच्छी दिशा में जा सकें। कोंडागांव जिले से लगभग 33 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत नरेहा में पिछले 1 से 1.5 वर्ष से पंचायत भवन का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में न तो उचित निगरानी की गई और न ही मजदूरों व ट्रैक्टर मालिकों को अब तक भुगतान मिला है।
ठेकेदार द्वारा रेती और अन्य निर्माण सामग्री ट्रैक्टर से मंगाई गई थी, लेकिन ट्रैक्टर मालिकों का कहना है कि करीब 30,000 से 40,000 तक की राशि बकाया है। डीजल व अन्य खर्च भी उन्होंने खुद वहन किया, परंतु ठेकेदार ने भुगतान से साफ इनकार कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार से संपर्क करने की कोशिशों के बावजूद सिर्फ टाल मटोल किया गया। अब वह फोन भी नहीं उठा रहे। यह स्थिति प्रशासन की लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी को दर्शाती है। पंचायत भवन न केवल विकास का प्रतीक है, बल्कि प्रशासनिक कार्यों का भी केंद्र होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।